ओज आयुष चैनल में आप सभी साथियों का स्वागत है, अभिनंदन है। आज से एक टॉपिक स्टार्ट करेंगे और क्योंकि यूजीसी नेट 2020 का एग्ज़ाम जो है सो कभी भी कंडक्ट किया जा सकता है, तो उसके तैयारी के लिए हम लोग अब मेहनत करना स्टार्ट कर देंगे ताकि ठीक तरीके से क्रैक कर सकें एग्ज़ाम को। और एक बार यदि आप एग्ज़ाम निकाल लिए यूजीसी नेट का, तो प्रोफेसर बनने के लिए या इस किसी भी फील्ड में रिसर्च करने के लिए आप एलिजिबल हैं। प्रोफेसर बनने के लिए आपकी एलिजिबिलिटी फिर लाइफ टाइम तक हो जाएगी, क्योंकि यूजीसी नेट यदि एक बार आप पास कर जाते हैं तो उस सर्टिफिकेट का यूज आप लाइफ टाइम कर सकते हैं, इसकी कोई भी वैलिडिटी नहीं है। लेकिन यदि आप जेआरएफ भी साथ में निकाल लेते हैं तो जेआरएफ क्योंकि रिसर्च से रिलेटेड है, तो रिसर्च फील्ड में यदि जाना चाहते हैं, पीएचडी करना चाहते हैं, तो उसकी वैलिडिटी रिसर्च के लिए जो फेलोशिप की वैलिडिटी वो 3 साल की होती है। तो इस पर चर्चा करेंगे आज। जो नया सिलेबस होने वाला है पेपर 1 का, पेपर 1 बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यदि पेपर 2 थोड़ा सा वीक भी है और पेपर 1 को आप ठीक तरीके से कर लेते हैं, क्योंकि पेपर 1 100 मार्क्स का होता है और पेपर 2 है जो 200 मार्क्स का होता है। पहले 2 घंटे और 1 घंटे अलग अलग एग्जाम कंडक्ट किया जाता था, लेकिन अब साथ में होता है, बीच में कोई भी गैप नहीं होता। लगातार आपको 3 घंटे देने पड़ते हैं एग्जाम में। तो आप जितना जल्दी से जल्दी कर सकें, आपके पास कोई टाइम की लिमिटेशंस नहीं होती है पेपर 1 और पेपर 2 के लिए सेपरेटली। सो अब एक अच्छा मौका है उसके लिए जो पेपर 1 में अच्छा स्कोर करते हैं, जिसका थोड़ा कैलकुलेशन वीक है, लेकिन यदि क्वेश्चन उसको आता है तो समय देकर उसे आसानी पूर्वक कर सकते हैं। तो क्योंकि मैंने यूजीसी नेट क्वालिफाई किया था 2018 में, योगा सब्जेक्ट है मेरा, और योगा पे ही पेपर 2 का भी मैं इसी चैनल पे बनाऊंगा, योग आयुष पे। और पूरे किस तरह से आप योगा सब्जेक्ट में एनटीए यूजीसी नेट 2020 को क्रैक कर सकते हैं इजीली, उसका ट्रिक्स एंड टिप्स मैं बताऊंगा। साथ साथ पूरे सिलेबस का ओवरव्यू और चैप्टर वाइज डिस्कशन करेंगे। लाइव क्लासेस भी चलाएंगे कभी समय मिला तो उसी क्रम में चलिए आज देख लेते हैं कि जो नया अपडेटेड सिलेबस है पेपर 1 का, वो क्या क्या है। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं पेपर 1 का सिलेबस क्या है इस बार। तो पेपर 1 में आप देखेंगे एनटीए यूजीसी नेट 2020 का सिलेबस, जो कि एनटीए के वेबसाइट पे ऑलरेडी अपलोड कर दिया जा चुका है। आप वहां से भी देख सकते हैं, ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं, और आप यहाँ भी देख सकते हैं, वहीं से मैंने इसे उठाया है, डाउनलोड किया हुआ है। तो आप देखें कि जो आजकल है, पहले क्या होता था, कभी एक ही जगह से क्वेश्चन दे दिए जाते थे ज़्यादा, लेकिन अब क्या है कि प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है मार्क्स का। मतलब सारे चैप्टर्स आपके यदि बढ़िया है तभी आप पूरी तरीके से स्कोर पर कर पाते हैं। यदि आप तैयारी 4 चैप्टर का करके जाते हैं तो 4 चैप्टर का क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे, इसकी उम्मीद आप लेकर जाते थे, लेकर जाएंगे। लेकिन पहले क्या होता था, पता नहीं, जो आप चैप्टर छोड़ चुके हैं कहीं उसी में से ज़्यादा प्रश्न ना आ जाए, तो ये एक शंका वाली स्थिति थी और उसमें दिक्कत आती थी लोगों को। तो बहुत सारे कंप्लेन के बाद एनटीए यूजीसी नेट ने इसमें सुधार किया है और अब ये बेहतर है, क्योंकि आप जिस टॉपिक को ठीक तरीके से करके जाएंगे उसमें आप कंफर्म रहेंगे कि हाँ मुझे इसको तो बना ही लेंगे। तो उसमें 1-2 क्वेश्चन आप छोड़ सकते हैं, लेकिन बाकी बन जाएगा। इतना टफ भी नहीं होता। एनटीए का एग्ज़ाम मॉडरेट लेवल का होता है, आसान भी नहीं कर सकते क्योंकि ये नेशनल लेवल का एग्ज़ाम है, तो आसान तो होना संभव नहीं है, क्योंकि बहुत लोग इसमें अपीयर होते हैं एग्ज़ाम के लिए, बहुत लोग शामिल होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है टीचिंग एप्टीट्यूड। इसमें क्या होता है, आपका पास 5 क्वेश्चंस आते हैं, 5 क्वेश्चंस टोटल आएंगे
और 2-2 मार्क्स के रहते हैं सारे क्वेश्चन, मालूम है आपको, क्योंकि 50 क्वेश्चन टोटल रहते हैं और 100 नंबर का होता है। पहले 60 क्वेश्चन रहता था, उसमें 10 क्वेश्चन छोड़ देना रहता था, ऑप्शनल टाइप के थे कि 60 क्वेश्चन में से 50 ही आपको करने हैं, तो उसमें थोड़ा बेनिफिट भी मिलता था। लेकिन अब 50 के 50 कंपलसरी क्वेश्चंस टाइप के माने जाते हैं, जो मल्टीपल टाइप क्वेश्चंस होते हैं, 4 ऑप्शंस होते हैं, उसमें एक को टिक मार्क करना होता है। और अब जो CBT बेस्ड है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, इसीलिए आप तो सिर्फ माउस का इस्तेमाल करते हुए आपको कीबोर्ड तो देखने भी नहीं दिया जाता, सिर्फ माउस का इस्तेमाल करके आप पूरा एग्जाम देते हैं 3 घंटे का। आप क्वेश्चन को पढ़ते हैं, एक रफ पेपर दिया जाता है, उसमें सॉल्व करते हैं, जो आंसर आता है टिक मार्क करते हैं। ABCD के फॉर्म में 4 ऑप्शन दिए रहते हैं। तो पहला है टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड में जो क्वेश्चंस होते हैं वो बेसिकली बीएड वाले क्वेश्चंस होते हैं। यदि बीएड के सिलेबस को उठाकर देखेंगे तो बच्चों को कैसे हैंडल किया जाए, कैसे पढ़ाया जाए, कितने टाइप्स के टीचिंग स्टाइल होते हैं, ये सारे कुछ उसमें दिए हुए हैं उसके सिलेबस में। तो वो सारे कुछ आपको पढ़ने होते हैं इसमें। और इसका क्वेश्चंस का जो ऑप्शंस होता है सो इतना मिलता जुलता ऑप्शंस होगा कि आप कंफ्यूज कर जाएंगे कि हम किस में टिक करें और किस में ना करें, आप कंफ्यूज हो जाएंगे बिल्कुल। तो इसीलिए आप यदि इसमें सक्सेस होना चाहते हैं इस एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड में, तो क्या करें, आपकी 8-9 साल के क्वेश्चन तो आपको सॉल्व जरूर करने ही चाहिए, तब आपका ये कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा पूरी तरीके से। क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं, इसमें देखा गया है कि रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं बहुत बार। यदि आपने दिया होगा तो महसूस किया होगा कि बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड आते हैं, तो आपको आइडिया लग जाएगा और आपको ऑप्शंस भी याद हो जाएंगे, वो सेम ऑप्शन उसी तरह से दिए जाते हैं। तो टीचिंग एप्टीट्यूड में बस आपको लगाना क्या है, अपना कॉमन सेंस लगाना। इससे सब बच्चे, टीचर और स्टूडेंट्स पे आधारित ही क्वेश्चंस होते हैं, ज़्यादा कुछ इसमें गहराई में जाने की आवश्यकता नहीं है। टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए बहुत सारे बुक्स आते हैं, ज़्यादा बुक्स पढ़ने की आवश्यकता नहीं है मेरे ख्याल से, क्योंकि उतना समय नहीं है। आप बस फोकस करें क्वेश्चन को सॉल्व करने की, क्वेश्चन 8-9 साल का क्वेश्चन को सॉल्व करने की। मैं जल्द ही इस पे 8 साल का क्वेश्चन इस पे लोड करूंगा, उसके आंसर के साथ, डिस्कशन के साथ। तो यदि आप उसे रेगुलर यदि कनेक्टेड रहें मेरे चैनल से, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा कर रखें, तो कंटिन्यूअसली आपको मिलता ही जाएगा सारे क्वेश्चंस। और यदि आप उसी पे आधारित रहें तो योग सब्जेक्ट्स हो तो आप कंफर्म निकाल लेंगे UGC नेट, यदि मेरे चैनल से कनेक्टेड रहे, क्योंकि मैं पेपर 1 को बेहतरीन तरीके से सॉल्व करता हूं। जैसे कि मेरा जो पेपर 1 है, पेपर 1 बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ये सारे कुछ जो मैथमेटिकल्स हैं और मैथमेटिक्स अच्छा है मेरा, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती इसमें। या तो डेटा इंटरप्रिटेशन हो या लॉजिकल रीजनिंग हो या रीजनिंग हो, इसमें कोई परेशानी नहीं होती, क्योंकि मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ। तो मुझे इस तरह के क्वेश्चंस को देखते ही सॉल्व करने की हैबिट्स है, प्रैक्टिस है। मैंने बहुत प्रैक्टिस किया था कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के दौरान, जब इंजीनियरिंग के लिए दे रहा था, तो इसके लिए मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। आपको भी ट्रिक्स मैं इस पे बताऊंगा कि कैसे सॉल्व करते हैं, देखते ही आप डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। दूसरा है आपका रिसर्च एप्टीट्यूड। रिसर्च एप्टीट्यूड, जैसे कि आप जानते हैं, बहुत तरह के रिसर्च होते हैं, जैसे कि एक्सप्लेनेटरी रिसर्च, टेक्निकल रिसर्च, साइंटिफिक रिसर्च, बहुत तरह के रिसर्च आपको मिलेंगे इसमें पढ़ने के लिए। तो आपको उसमें जानकारी होगा। लगातार देखने में आया है कि 6-7 तरह के जो रिसर्च हैं उसी में से क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें से 5 क्वेश्चंस तो कंफर्म है, आते ही आते हैं, और 10 मार्क्स आपका आ जाएगा यदि आप इसको पढ़ लेते हैं। उसके बाद तीसरा टॉपिक जो इसमें है, तीसरा चैप्टर जो है रीडिंग कम्प्रहेंशन। रीडिंग कम्प्रहेंशन तो बहुत ही फेमस है
आज के डेट में या तो आप कैट ले लीजिए, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो उसमें IIM में एडमिशन के लिए, MBA करने के लिए होता है कैट का एग्ज़ाम, उसमें बहुत टफ रीडिंग कंप्रहेंशन रहता है। आप 10th में सबसे शॉर्ट फॉर्म यदि चाहते हैं तो 10th में देख लीजिए, रीडिंग कंप्रहेंशन उसमें भी रहता है। तो उसी टाइप से आपको इसका प्रैक्टिस करने से आप एग्जैक्ट इसका आंसर ढूंढ पाएंगे, क्योंकि आंसर तो इसका उसी में रहता है जो आपका कंप्रहेंशन दिया हुआ रहता है। उसको आप ठीक से पढ़ें, पहले क्वेश्चन पढ़ें, उसके बाद रीडिंग कंप्रहेंशन को पढ़ें, तब आपको फटाफट आंसर मिल जाएंगे। ये तरीका बेहतरीन है। पहले कंप्रहेंशन को नहीं पढ़ें, पहले आप क्वेश्चंस को पढ़ लें और माइंड में थोड़ा बैठा लें। एक बार पढ़ेंगे ठीक से क्वेश्चन तो माइंड में रहेगा। अब रीडिंग जो कंप्रहेंशन दिया हो उसे पढ़ें तो आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली स्ट्राइक कर जाएगा कि ये क्वेश्चन पूछा गया, तो वहाँ से आप आंसर उसको टिक कर पाएंगे। उसके बाद चौथा है आपका कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में क्या है कि कम्युनिकेशन का मतलब लोगों के बीच की कम्युनिकेशन से संबंधित है इसमें, जैसे कि एजुकेशन, स्टूडेंट टीचर के बीच कम्युनिकेशन, उसको समझाने के अलग अलग तरीके, या तो फोटो दिखाकर समझाइए, या वीडियो चलाकर समझाइए, या बातें कर समझाइए। तो किस तरह से बच्चे जल्दी सीखते हैं उस पर आधारित कम्युनिकेशन। बेहतरीन कम्युनिकेशन मीन्स बेहतरीन अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द पीपल्स। आप जो कहना चाहते हैं वो लोगों तक पहुंचे आसानी से, वही है बेहतरीन कम्युनिकेशन। यदि आप जो पूरी तरीके से कहने चाहते हैं, अपने दिल दिमाग से कहना चाहते हैं और सामने वाले के पास पहुंच जाए, तो सबसे बेहतरीन कम्युनिकेशन वही है। कम्युनिकेशन का लोग गलत मतलब निकाल लेते हैं। जो फ्लुएंट इंग्लिश बोलता है उसको लोग कहते हैं बहुत अच्छा कम्युनिकेटर है। दिस इज नॉट राइट। ये बिल्कुल भी गलत है, सही नहीं है। क्योंकि यदि आप इंग्लिश बोल रहे हैं और सामने वाला समझ नहीं रहा है तो कम्युनिकेशन का कोई मतलब नहीं है। बेहतर कम्युनिकेशन तभी माना जाएगा जो आप कहना चाहते हैं अपने दिल और दिमाग से, और सामने वाला ठीक उसी तरह से आपकी बातों को समझ ले, तो वो है बेहतरीन कम्युनिकेशन। तो उसी पे आधारित आपका 5 क्वेश्चंस होगा और उसमें आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद 5वें नंबर पे आता है आपका रीजनिंग। रीजनिंग में जानते हैं कि आपका मैथमेटिक्स इंक्लूड होता है। तो रीजनिंग से भी आपके 5 क्वेश्चंस आएंगे। आप इसमें आप ABCD का जो है सो ABCD का नंबरिंग वगैरह भी याद कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो रीजनिंग से 5 क्वेश्चंस आएंगे और 10 मार्क्स से होंगे। इसमें आपका ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, छोटा ही चैप्टर है, इसे आप आसानी से पढ़ सकते हैं तुरंत। उसके बाद आता है आपका 6ठे नंबर पर लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग में बस आपको लॉजिक ही लगाना होता है ज़्यादातर। जैसे इस चीज़ को वो मान लिया जाए, उसको वो मान लिया जाए, तो फिर अगले चीज़ को क्या माना जाएगा। इसमें सिर्फ इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं ज़्यादातर। तो इसके लिए आपको थोड़ा लॉजिकल रीजनिंग पे ध्यान देना होगा यदि आप इसमें अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, क्योंकि लॉजिकल रीजनिंग कभी कभी टफ पूछ देता है, कभी कभी आसान। तो आप ये देखकर नहीं चलें कि टफ पूछेगा, आप मीडियम लेवल का पढ़ लें और बना लें, क्योंकि ज़्यादा डीप में जाएंगे तो लॉजिकल रीजनिंग अपने आप में बहुत ही वास्ट है। क्योंकि ये फिर वही है, MBA वगैरह के जो एग्ज़ाम में होते हैं वो देखते होंगे रीजनिंग के बुक्स बहुत बड़े बड़े मोटे मोटे बुक्स होते हैं, बहुत तरह के हो सकते हैं। इसीलिए ज़्यादा कन्फ्यूजन में नहीं पढ़ना है, क्योंकि समय कम है। समय को देखते हुए आप अपने कैलकुलेशन को बैठाएंगे ठीक तरीके से कि कितना समय आपको किस चीज़ में देना, उसी के अनुसार पढ़ें। आप देख लें कि किस चैप्टर को आप कंप्लीट करने में कितने घंटे लेते हैं। यदि लॉजिकल रीजनिंग बहुत ज़्यादा समय आप से डिमांड कर रहा है तो आप उसे कम पढ़ें, मीडियम लेवल तक पढ़ें और छोड़ दें। उसके बाद है डेटा इंटरप्रिटेशन। इसमें कुछ नहीं होता डेटा इंटरप्रिटेशन का। यदि 2-3 क्वेश्चन भी 2-3 साल पहले का आप सॉल्व कर लेते हैं तो वहाँ पूरी तरीके से कंफर्म हो जाइए कि 5 में 5 आप सॉल्व कर ही लेंगे। लेकिन जो आप 5 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसको आप दिमाग में बैठा लें कि ठीक तरीके से सॉल्व करें, आपको पूरी तरीके से समझ में आना चाहिए। यदि कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करें नीचे। डेटा इंटरप्रिटेशन पे एक वीडियो
मैं बनाऊंगा और कैसे उसको देखते ही सॉल्व किया जाए उसका ट्रिक्स मैं शेयर करूंगा इस चैनल के माध्यम से। तो आप बने रहिएगा और देखिएगा। उसके बाद फिर आता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ICT। इसमें भी 5 क्वेश्चंस आते हैं। इसका भी थोड़ा सिलेबस वास्ट है क्योंकि इसमें न्यू चीज़ें जुड़ते रहती है, नए नए जो इन्वेंशंस होते हैं वो इंक्लूड कर दिए जाते हैं एग्जामिनेशन के टाइम पे। तो इससे आप अपडेटेड रहें। इसमें ज़्यादातर क्वेश्चंस जो मेमोरी होती है उससे रिलेटेड आते हैं। एक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया, कब किया, फर्स्ट कंप्यूटर कौन था, IBM क्या है, ये सब चीज़ें के बारे में ज़्यादातर क्वेश्चंस आती है। तो आप इसे ठीक तरीके से देख लें। ऐसे इस पे भी एक लेक्चर मैं दूंगा ICT पे, सिर्फ ICT पे, और इसको कैसे आप इसमें से 90% क्वेश्चंस जो एक वीडियो रहेगा 1 घंटे का उसी में से आएगा, ये चीज़ कन्फर्म है क्योंकि बहुत रिसर्च करने के बाद ही इस पे मैं एक वीडियो बनाऊंगा। तो 5 क्वेश्चंस इसमें होंगे 10 मार्क्स के। फिर पीपल एंड एनवायरनमेंट, इसका भी दायरा थोड़ा बड़ा है लेकिन ज़्यादातर जो विश्व लेवल पे, जो वर्ल्ड लेवल पे इन्वायरमेंट से डिस्कशन किए जाते हैं उसके टॉपिक से ज़्यादातर क्वेश्चन इसमें आते हैं कि वो कब हुआ था और कहाँ हुआ था। इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए और इसमें भी अपडेटेड क्वेश्चंस पूछते हैं। तो इसीलिए आप पीपल एंड एनवायरनमेंट का जो अपडेटेड होगा इशूज उसको आप पढ़ के जाएंगे तभी आप इसमें कामयाब हो पाएंगे। क्योंकि इससे कभी कभी ऐसा उटपटांग क्वेश्चन आता है कि लोगों को समझ में नहीं आता कि कहाँ से क्वेश्चन आया है। तो आपको इससे अपडेटेड होना पड़ेगा यदि इसमें ज़्यादा मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं। उसके बाद फिर आता है हायर एजुकेशन सिस्टम, गवर्नेंस, पॉलिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन। हायर एजुकेशन से रिलेटेड बहुत सारे चेंजेज हुए हैं। तो 2019 का जो गाइडलाइंस इशू हुआ है हायर एजुकेशन से रिलेटेड वो आपको पढ़ना पड़ेगा ठीक तरीके से यदि आप इसमें अच्छा स्कोर करना चाहते हैं। और भी बहुत सारे चेंजेज हुए हैं इसमें इसमें इग्नू के जो बहुत सारे डिजिटल मीडिया के द्वारा जो कोर्स चलाए जा रहे हैं उससे भी संबंधित क्वेश्चंस आते हैं। तो उसको आप अच्छी तरीके से यदि आप देख लेंगे तो समझ पाएंगे और उसे बना पाएंगे। जैसे ज्ञान वाणी, एक ज्ञान वाणी है जो कि रेडियो चैनल है, एक ज्ञान दर्शन है जो देखने का वीडियो चैनल है। तो इसमें डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे? ज्ञान दर्शन, दर्शन में किसी चीज को आप दर्शन कर रहे हैं मतलब अवश्य ही ये वीडियो चैनल होगा, TV चैनल होगा। दूसरा ज्ञान वाणी, वाणी में सुनना, सुनने वाला रेडियो चैनल ही होगा। तो इसे आप इस तरह से डिफ्रेंशिएट करके आप वहाँ पे टिक मार्क्स लगा सकते हैं अपना कॉमन सेंस का यूटिलाइज करके। लेकिन फिर भी आपको एक बार ठीक तरीके से तो पढ़ना ही होगा, ज़्यादा नहीं, 6-7 पेज का होता है हायर एजुकेशन सिस्टम, गवर्नेंस, पॉलिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन। इसको आप ठीक तरीके से पढ़ेंगे तो 5 मार्क्स पक्का है आपका और 10 नंबर आ ही जाएगा। इस पे मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिससे आपका पूरे तरीके से कवर हो जाएगा। 1 घंटे का भी रहेगा, 1 घंटे से ज़्यादा का मेरा कोई भी वीडियो नहीं रहेगा और एक घंटे में एक चैप्टर को पूरी तरीके से कवर करेंगे और 95% की एश्योरिटी होगी क्वेश्चन का। मतलब 5 में से 4 क्वेश्चन हम अवश्य ही बना लेंगे। एक क्वेश्चन की गारंटी नहीं, कहीं से भी रहता है ये थोड़ा सा टफ या कहीं दूसरे जगह से दे दिए जा सकते हैं। लेकिन यदि आप मेरा सारा ये वीडियो देख लेंगे, इसमें 10 चैप्टर हैं टोटल और 10 घंटे यदि आप देंगे इसमें तो आप कंफर्म मान लीजिए कि जो 100 नंबर हैं उसमें आपके 80 नंबर तो आ ही जाएंगे। तो इसीलिए आप जुड़े रहें मेरे चैनल के साथ और सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन को दबाकर, ताकि आपको अपडेटेड नोटिफिकेशन, कंटिन्यू नोटिफिकेशन मिले। जैसे चैप्टर वाइज चैप्टर मैं इस पे वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और उसे देख लेंगे तो वो चैप्टर आपका कंफर्म हो जाएगा। और वो लेक्चर देखने के बाद और नोट डाउन जरूर करके रखें, क्योंकि आप अभी देख लेंगे, सीख लेंगे, सोचेंगे मुझे सब कुछ समझ में आएगा, सब कुछ याद हो गया, लेकिन एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन जब आप एग्जाम देने के लिए जा रहे होंगे तो ना ही आपके पास वीडियो देखने का समय होगा 10 घंटा
ना ही ज़्यादा बुक पढ़ने के लिए समय होगा। तो यदि आप नोट्स एक बना के रखेंगे एक हिंट टाइप का, तो आप उस समय उससे रिवाइज कर सकते हैं। इसीलिए ज़रूर आप वीडियो देखें तो एक कॉपी और पेन साथ में रखें, या नोटबुक जो भी रखते हो आप, एक पेन साथ में रखें और नोट डाउन करते रहें। तो एक ब्रीफ नोट बना के ज़रूर रखें, इससे बहुत ज़्यादा फायदा होता है और मदद मिलता है। एग्जाम के समय में आपका दिमाग जो है सो स्थिर रहेगा। अभी यदि आप नोट का रिवीजन कर लेते हैं, एक बार नहीं करेंगे तो आपका दिमाग में चलता रहेगा, पता नहीं क्या आ जाएगा, कहाँ से आ जाएगा, इस तरह की सिचुएशन होती है। तो उससे आप बना के रखेंगे तो आप ठीक तरीके से आप हैंडल कर पाएंगे प्रेशर को, एग्जाम के प्रेशर को आसानी पूर्वक हैंडल कर पाएंगे और अच्छे मार्क्स ले आएंगे आराम से। मैं क्योंकि पेपर 2 का जो है सो योगा से रिलेटेड ही सिर्फ बनाऊंगा, क्योंकि योगा में ही मैंने क्वालिफाई किया है, तो उसी पे मुझे ज़्यादा जानकारी है। ऐसे बना तो मैं एमकॉम पे ही भी सकता हूँ, लेकिन उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, तो उस पर मैं नहीं बनाऊंगा। सिर्फ बनाऊंगा योग से रिलेटेड, योग पे पेपर 2 के लिए भी बनाऊंगा। तो आप देखते रहें और जुड़े रहें। आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे। और आप इंजॉय करें पूरी तरीके से, और अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। ओके।